9 साल से 14 साल की गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट गार्डासिल वैक्सीन HPV वैक्सीन लगा रहे हैं। गर्ल्स स्कूल की मैनेजमेंट हमेशा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी ईमानदारी से काम। सर्वाइकल कैंसर है जो कि ओनली फॉर गर्ल्स होता है, उसको दूर करें हम, ताकि पूरे समाज के अंदर कभी भी किसी भी बच्चे को और लेडीज को दिक्कत ना आए। मैं डॉक्टर रीटा कालरा हूँ। मैं सिविल हॉस्पिटल पंचकुला से XPMO रिटायर्ड हूँ और हम लोग इस रोटरी के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से, हम 9 साल से 14 साल की गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट गार्डासिल वैक्सीन HPV वैक्सीन लगा रहे हैं। एक देना बॉक्स, ये वैक्सीन है और इसकी 2 डोज लगती हैं और सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट ये वैक्सीन 100% इफेक्टिव है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी एंड नो साइड इफेक्ट्स। तो कितनी जरूरत मांगते हैं वैक्सीनेशन होने की? हाँ, देखो 100 में से 20% औरतों को जब ये इन्फेक्शन, मतलब एक्सपोजर, मतलब कि जब भी ऑपोजिट के सेक्स के साथ कांटेक्ट होता है, जब जो कि हम शादी के बाद सोचते हैं, तो 10 साल तक में ये हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन वायरस प्रेजेंट रहता है, फिर ये कैंसर का फॉर्म ले सकता है, सर्विक्स कैंसर ले सकता है 20 में से 100 में। तो 20 को अगर कैंसर होगा तो टाइमली डायग्नोस होगा तो इलाज भी हो जाएगा, बट उस पर खर्चा, मॉर्बिडिटी, देखो कीमोथेरापी, सर्जरी, रेडिएशन, सब कुछ बहुत मुश्किल है। तो लाखों रुपया खर्च करने से अच्छा एक तरह से ये इंश्योरेंस है कि हमें इस वैक्सीन से बचाव हो सके। और कितने केस में जान भी चली जाती है कैंसर की वजह से। तो ये एक तरह से हम अपनी बच्चियों को बेटी बचाओ अभियान में एम्पावर कर रहे हैं विद गुड हेल्थ। तो लगातार बेटियों की सुरक्षा और बेटियों के स्वास्थ्य और बेटियों की शिक्षा के लेकर जो हिंदू गर्ल्स स्कूल है वो चर्चाओं में रहता है। आज एक शिविर का आयोजन किया गया है और पीछे आप देख पा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के जो समाप्त करने को लेकर जो बीड़ा उठाया है रोटरी क्लब और हिंदू जो गर्ल्स स्कूल है। बातचीत कर लेते हैं, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है और रोटरी के जो मेंबर वो मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना है चौधरी साहब, आज जो टीकाकरण हो रहा है और बेटियों को लेकर अवेयरनेस की बातचीत कही जा रही है? जो रोटरी क्लब है जी, उसका उद्देश्य है समाज के लिए कार्य करना जी। तो इसमें अब जो मुहिम चल रही है वो ये चल रही है, एक प्रयास कर रहे हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है जो कि ओनली फॉर गर्ल्स होता है, उसको दूर करें हम, ताकि पूरे समाज के अंदर कभी भी किसी भी बच्चे को और लेडीज को दिक्कत ना आए। तो उसमें हमारी डॉक्टर रीता कालरा जी जो सिविल सर्जन भी रही हैं और वो पंचकुला के अंदर, और अभी जो है वो है हमारी रोटरी क्लब की 26 में वो DGN होंगी, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो उनके नेतृत्व में उन्होंने हमें आग्रह किया, तो हमने जो है हिंदू गर्ल्स स्कूल को चुना, क्योंकि हिंदू गर्ल्स स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत एक है कि ये जो है, जो भी अगर इस प्रकार का कार्य है वो आगे बढ़ के करवाना चाहते हैं ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। यानी शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक है। बिल्कुल, ये इवन देर खेलों के भी जागरूक है जी। इस मैनेजमेंट में सबसे बड़ी खासियत यही है। और फिर हमारे जैसे जो संस्था है, चाहे वो रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है या और संस्थाएं हैं, वो इनका इस बात में फायदा उठा लेते हैं। नाम हमारा, कार्य इनका, और दोनों का मिलके जो है सामाजिक कार्य होता है। तो यानी दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन। कितनी भूमिका मानते हैं इस टीकाकरण की सर? देखो, वो तो आने वाला कल बताएगा। अभी डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि ये 1995 से चल रहा है मुहिम। ये अलग बात है कि इंडिया के अंदर 15 साल पहले इन्होंने अपने बच्चे का भी ये टीकाकरण करवाया था अपनी बिटिया का। तो अभी हमें इंसिस्ट मिला और हमने उसका फायदा उठाया, क्योंकि ये जो रोटरी इंटरनेशनल है, ये कोई ये नहीं है कि भाई हमारे केवल हरियाणा में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इस मुहिम को 100 देशों ने तो अपना लिया है। जो हमारा जो भारतवर्ष है इसको अपनाने जा रहा है, तो हमने उसका फायदा उठा के अपने बच्चों को ये टीकाकरण करवाया।
सर आपने आपके स्कूल में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन किया है और रोटरी के सहयोग से इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो कितनी भूमिका मानते हैं बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर इस टीकाकरण की? हिंदू गर्ल्स स्कूल की मैनेजमेंट हमेशा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर जी लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति जी पूरी ईमानदारी से काम करती है। आज से पहले 15 दिन पहले 5 डॉक्टर आए थे। ऐसी इसी कड़ी में आज ये सर्वाइकल कैंसर लड़कियों के लिए स्पेशली कैंप रोटरी क्लब के सहयोग से लगाया गया है। तो स्कूल की मैनेजमेंट पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जी पूरी ईमानदारी से हमेशा पूरी लगन से काम करती है। और ये हमारा ध्येय है कि हम हमेशा इन बच्चों को स्वस्थ रखें और अच्छी शिक्षा दें, जी ताकि ये अपने अपने क्षेत्र में जाके अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही काम कर पाएंगे। ये हमारा जी आज यानी का पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल जी। बिल्कुल इस बात पर ठीक बैठता है। और धन्यवाद है रोटरी क्लब के सदस्यों का, मैडम रीता कालरा जी का, जी जो डीजी बनी है 26-27 के लिए। उनके अंदर शायद 100 से ज्यादा क्लब आएंगे जहां वो इस तरह के टीकाकरण या और प्रोजेक्ट करेंगी। उन्होंने हमारे स्कूल को चुना, हमारी रिक्वेस्ट मान के उन्होंने ये छोटा सा प्रयास यहाँ भी किया। इसके 6 महीने बाद इसकी दूसरी वैक्सीनेशन लगी और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो बच्चे अभी रह गए या थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, बच्चों में डर है, हम इसके बाद लगातार ये कैंप मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे कि महीने दर महीने 15 दिन में ये कैंप हमें कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू। तो जिंदल साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे रोटरी क्लब की खास मुहिम और दिल पर जो है, यानी अगर आप बात करें तो जहां दिल है वहीं पर रोटरी क्लब है, तो दिल में आपके रोटरी क्लब बसा हुआ है, क्योंकि लगातार रोटरी क्लब इस तरीके के कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, रोटरी क्लब हमारे दिल में बसा हुआ है। और रोटरी क्लब कैथल स्पेशली पिछले लगभग 49 ईयर से यहाँ पर कैथल में अपनी सेवाएं दे रहा है, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। पिछले 5 से 7 सालों में रोटरी क्लब ने कैथल ने स्पेशली बहुत ज्यादा इन चीजों में भाग पार्टिसिपेट किया है। और आज के कैंप की जैसे की बात है, प्रवीण चौधरी ने बताया, स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हो सर्वाइकल कैंसर की, ताकि ज्यादा जो हमारी बच्चियां हैं इस बीमारी से चपेट में ना आए और उनका इलाज पहले ही हम वैक्सीन के द्वारा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है कि स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण करना। बच्चियां स्वस्थ रहेंगी तो पढ़ेंगी तो देश में आगे बढ़ेगी। जी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी, तो बेटियों के लिए खास ये मुहिम चली हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है, उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमने एक ये छोटा सा प्रयास किया है। रोटरी क्लब के सौजन्य से और हिंदू स्कूल के सहयोग से आज हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो यानी इसमें एक बात और जुड़ गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को स्वस्थ बनाओ। बेटी को स्वस्थ बनाओ।